नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज मुंबई में बहुत वर्षा हो रही है, तो पीछे से शायद आपको थोड़ी आवाज सुनाई देगी, उसके लिए एक्सक्यूज। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके पास में एकदम लिमिटेड है, यानी हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, हम उसको अर्न नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से, और हमें पता नहीं होता कितना है हमारे पास में। वो है वक्त, टाइम। किसी को नहीं पता उसके पास कितना टाइम है, और हम इसीलिए हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन में से हम काम अपने ख़त्म कर सके, या जो भी हमें एंजॉय करना है वो भी हम कर सकें। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो सक्सेसफुल लोगों की क्या आदत होती है? उनकी एक ये बहुत ही अच्छी आदत होती है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही सही तरीके से करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। कैसे हम ये करेंगे टाइम को वेस्ट नहीं करना? देखो, एक दिन में हमें सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, जिसमें हम 7 से 8 घंटे सोते हैं, बचे 15 या 16 घंटे। उसके बाद में 1 घंटा हमें सुबह के रूटीन के लिए चाहिए, या फिर आगे ब्रेकफास्ट, या फिर हम अपने हेल्थ को कुछ एक्सरसाइज वगैरह की टाइम देते हैं, उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो और 1-2 घंटे निकल गए, बचेंगे 13-14 घंटे। तो उस 13-14 घंटे को हम कैसे यूज़ करेंगे? क्या हम जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क है तो वो करना है, घर का काम है तो वो करना है, ऐसे कर करके हमें बहुत कुछ चीज़ें हम हमेशा उसको ख़त्म करते रहते हैं। दिन ख़त्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, और हम ये सोचते हैं अरे दिन बीत गया, हमको ये करना था, हमने किया ही नहीं, या फिर हमारा इतना ही काम हुआ, आज अब बाकी का हमें कल करना पड़ेगा। तो जिस भी तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने टाइम को, हम कैसे उसको बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पहले दिन से ही आप सोचिए कि आपको कल क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, या फिर रात को एक डायरी में लिख लीजिए कि आपको आज ये चीज़ ख़त्म करनी है, और अपने गोल्स के लिए भी अगर कुछ करना है तो वो भी आप लिख लीजिए कि आज मैं यही ख़त्म करूँगा, आज इतना करना ही करना है। तो वो कैसे हम करेंगे? सबसे ज़्यादा इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो टाइम होती है, जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, वो हमें कैसे स्पेंड करना है। दूसरी होती है कि हम उसको वेस्ट कैसे नहीं करें। तो वेस्ट कैसे होता है हमारा टाइम? या फिर हम उसमें कुछ नेगेटिविटी ले देते हैं, या फिर हम ऐसे कोई काम करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है मगर फिर भी हम कर देते हैं। तो हम उसको एक एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि टाइम के साथ साथ एक और चीज़ है जो हमारे पास लिमिटेड होती है। वो क्या है? यानी 24 घंटे में हमारे पास में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो सुबह से लेकर रात तक हमारे पास रहेगी, मगर वो कम होती जाएगी। जैसे ही हम उठते हैं वो कम होती जाती है रात के सोने तक। तो यानी हमें उसे भी तो ध्यान से यूज़ करना है कि नहीं? तो हमारी एनर्जी अगर कम हो जाती है तो हम उतने लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे जितने लेवल पे हमें बेस्ट टू बेस्ट अपना काम करना है। उस एनर्जी को भी हम कैसे सेव करेंगे? कैसे हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो किसी भी ऐसी चीज़ में जो हमें ज़रूरत नहीं है जिसकी, यानी कि हमारी एनर्जी उस काम आए जो हम करना चाहते हैं और जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ में हमें डालनी चाहिए, तो ही हम सक्सेसफुल होंगे आगे। और हमें एक रात के सोने के वक्त एक संतुष्टि होगी कि नहीं, हमने सही किया है, आज का दिन हमारा अच्छा गया। उसके लिए एनर्जी वैम्पायर्स होता क्या है? अभी एनर्जी वैम्पायर भी अभी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो टेम्पररी एनर्जी वैम्पायर, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि कोई आपकी कलीग हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड हो, जिनका कोई बुरा वक्त है, या फिर आप उनको थोड़ी सांत्वना देने के लिए जा रहे हो, कोई डिप्रेशन में है, किससे आप बात कर रहे हो थोड़ा, या फिर कोई कंप्लेन कर रहा है, उसकी कंप्लेन सुन रहे हो। देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं अगर नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में है। तो अगर ये टेम्परेरी है, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, मे भी 6 महीना, तो भी हम सोचेंगे कि चलो ये नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें ड्रेन करती है। हम जब भी ऐसे लोगों के साथ जाएंगे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हम खुश नहीं होते हैं उस चीज़ के बारे में, यानी कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई और उसका कोई यूज़ भी नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हमारे माइंड पे भी उसका गलत असर हुआ, वगैरह वगैरह। सेकेंडली, एक होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो हमेशा ही आप कभी भी उनसे मिलोगे तो वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर आपका ऐसा कोई सर्कमस्टेंस है, जैसे आपके ऑफिस में, आपके फैमिली में, या बाहर कहीं ग्रुप में,
जो आपको हमेशा नेगेटिविटी देता है, यानी कि वो भी आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। तो आप ये सबसे पहले अपने को ये चीज़ करनी है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा एनर्जी वैम्पायर कौन है, यानी कि हमारी लाइफ में हम कहाँ जाते हैं या बात करते हैं या किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई ग्रुप में जा रहे हैं बाहर या कुछ करने जा रहे हैं, कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, यानी कि ड्रेन हो जाती है और हम और नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस दिन हम उस एनर्जी को वापस नहीं ला सकते हैं। प्लस जो बाकी की एनर्जी होती है उस पर भी असर हो जाता है। इसीलिए हमें ये एनर्जी वैम्पायर्स को कट ऑफ करना है। जो परमानेंट एनर्जी वैम्पायर्स है उनको तो हमें हमेशा कट ऑफ करना ही चाहिए, और इसके लिए हमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ बेहतर नहीं बनेगी, क्योंकि हम हमेशा अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे और अगले दिन के लिए भी हमें ऐसे ही रहेगा, यानी कि हम उसी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे और हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी. So how do you make use the best of the limited time and the energy that you have for the next 24 hours? So you please make a diary. That is the best thing. Please write down. और हमेशा अपनी फीलिंग्स को देखो, यानी आप किस चीज़ से खुश होते हो, क्या करने से आप खुश होते हो, क्या करने से आपको दुख होता है, कोई जॉब है, कोई आपका सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है, या फिर कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, जो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है जहाँ भी जाने से या जो बात करने से, वो आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें वो एनर्जी वैम्पायर को ध्यान में लाना है, पकड़ना है उसको और उसको अपनी ज़िंदगी में से एलिमिनेट करना है, यानी निकालना है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हमारी एनर्जी लूज़ कर देंगे हम, तो हम आगे अपना काम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो प्लीज़ आप सब लोगों को यही ध्यान रखना है अभी, लिमिटेड टाइम, limited energy, and make the best use of that. That is the first step to success. Please आप ये सब ध्यान रखिएगा and please comment on the comment link below and let me know your views on the video. Thank you so much. Be kind to somebody. Have a very good evening ahead. Thank you all for listening to me. Like and subscribe to my channel. Thank you. जय हिंद. जल्दी मिलते हैं.